स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। एक संदेश सभी के नाम है। यहाँ पर इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करिएगा और समझने सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सुनना से ज़्यादा समझने की आवश्यकता होती है इंसान को। आजकल सफलता और असफलता को दो दृष्टिकोण की नज़रिए से देखा जाता है और जाहिर सी बात है, कोई भी परीक्षा ली जाती है तो बस वहाँ पर सफलता और असफलता के बीच में एक पैमाना निर्धारित कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कट ऑफ कह सकते हैं, पासिंग मार्क्स कह सकते हैं, किसी भी नाम से आप कह सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी व्यक्ति होता है वो एक पहली बात तो होती है कि परीक्षा में दिए गए तय मानक को पूरा न करना, यानी कि वो असफल हो चुका है, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, अब वो मूव ऑन कर ले। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं। कई अभ्यर्थियों से बातचीत होती है और जो समझते हैं काफ़ी अच्छे से, जो मार्गदर्शन लेते रहते हैं, जो बातचीत करते हैं, अपना सीनियर समझते हैं, अपना फ्रेंड समझते हैं, अपना मेंटोर समझते हैं, अपना टीचर समझते हैं, उस हिसाब से वो बात करते रहते हैं, मार्गदर्शन लेते रहते हैं। अच्छा भी लगता है उन लोगों से बातचीत करते में, क्योंकि वो प्रतिबद्ध हैं अपने भविष्य को स्थायी बनाने के लिए। कुछ ऐसे लोगों से भी बातचीत होती है, कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ कि लोगों को कि वो मानने को तैयार ही नहीं रहते हैं कि वो असफल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज तक असफल नहीं हो पाए हैं, तो पहली बार असफलता का स्वाद उनको थोड़ा कड़वा लग रहा है। कोई बात नहीं, जीवन में ऐसे बहुत पल आते हैं जो हमको अनुभव नहीं होते हैं और उनका अनुभव करना पड़ता है। जैसे खुद मैं यहाँ पर इतने अनुभव नहीं हुए थे, लोगों के कह सकते हैं कटाक्षों को कमेंट सेक्शन में देखना, है ना, लोगों के लिए सही बात बोलते हुए भी गाली खाना, हो सकता है लोगों की अपनी अपनी मेंटालिटी है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है, कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं रहते हैं कि तय मानक के हिसाब से हम फिट नहीं बैठे हैं तो हमको आगे की तैयारी करनी चाहिए। वो चाहते हैं कि इसी भर्ती प्रक्रिया में, या पर्टिकुलर इस भर्ती प्रक्रिया की नहीं, किसी एक परीक्षा में हम असफल नहीं हो सकते, हमको सफल होना ही है। तो सीधी सी बात है, जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, मैं फॉर एग्जाम्पल इसी भर्ती की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको तो ये पता होगा ना कि 69,000 सीटें हैं ही यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सफल होंगे व्यक्ति या अभ्यर्थी, वो टोटल उनकी संख्या 69,000 ही होगी, 69,001 नहीं होगी। एक भी संख्या बढ़ नहीं सकती है, ये तो पता होगा। यहाँ पर घट भले सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यहाँ इस परीक्षा में 4,10,000 के समथिंग अभ्यर्थी आपके अपीयर हुए थे, तो इसमें से तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मूव ऑन कर चुके हैं, आगे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक दृष्टिकोण, एक पॉजिटिव संदेश ये मिल गया है कि 51,000 प्लस पद अभी भी हैं बेसिक में, और हम यहाँ पर अपना मौका नहीं गंवाना चाहते। जो कुछ अंकों से, कुछ पॉइंट से यहाँ पर चूक गए हैं, तो इसमें हम पूरी तरीके से वो कमी को दूर करते हुए हम सफल होना चाहते हैं। तो ये पॉजिटिव लोग हैं। कुछ इतने ज़्यादा निगेटिव लोग हैं कि वो इसी में लगे रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर उनको कुछ समझाने, जैसे अभी यहाँ पर भी आप देखिएगा, इस वीडियो को भी जो सुनने वाले लोग होंगे वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनका काम ही है कि उनके पास ज्ञान की अपार क्षमता है, ज्ञान बहुत है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ज्ञान बहुत होता है लोगों के पास, लेकिन सर्टिफिकेट वाला ज्ञान लेकर कुछ नहीं किया जा सकता है। आप अगर बहुत ज़्यादा एजुकेशनलिस्ट हैं, बहुत योग्य हैं, तो भी आपको सुनना पड़ता है ना। कई बार ऐसे, अब मान लीजिए कोई तैनात हो गया, कोई प्राथमिक का एक अध्यापक हो गया या अध्यापिका हो गई, आपको बीएससी या एबीएससी की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका कह सकते हैं कंट्रोलर है। वो आपको कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि आपको समझाएगा, वो बात बताएगा, मार्गदर्शन करेगा, बताएगा कि ऐसे नहीं, इस प्रकार से आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो वहाँ पर आप उनका अपोजिशन थोड़ी ना करेंगे। तो सुनना तो हर जगह है। अब आप बोलोगे कि मैंने इतनी बड़ी परीक्षा पास करके आया हूँ मैं यहाँ पर, तो आपकी बात थोड़ी ना सुनूंगा, तो वो नहीं चल सकता है। ठीक है, वो वहाँ पर आपको सुनना ही पड़ेगा और आप बहुत अच्छे से सुनेंगे भी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि भैया, असफलता आप हो चुके हो, असफल हो चुके हो, तो इस टैग को लेकर एक यही बात होगी, दो व्यक्ति इस प्रकार के होंगे, या तो वो इस टैग को लेकर जीवन भर लेके चलने वाले होंगे, या तो वो इस टैग को फिर से साफ करके पुनः सफलता का टैग लगाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके होंगे। ये आपको तय करना कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। और एक बात ये याद रखिएगा कि आज का जो समय आप प्रतिपल अपना खराब कर रहे हैं, भविष्य में उसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ आपको करनी पड़ेगी। फिर आज जैसे आप असफल हो चुके हैं एक परीक्षा में,
तो भविष्य माता पिता आपसे उम्मीद ये लगाएंगे कि आने वाली परीक्षाओं में मेरा बच्चा सफल हो जाए। एक बार असफलता होती है बहुत अच्छी बात है, असफलता अगर नहीं मिलती इंसान को तो उसको पैमाना ही नहीं पता चलेगा कि सफलता का मज़ा क्या है ना। तो जितने भी असफल होते हैं वो उनसे अच्छी तरीके से सफलता का पैमाना, सफलता का स्वाद, सफलता की अपेक्षाएं किसी और के पास नहीं होती हैं। अनुभव बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा एक ही आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो सफल भी हो चुके हैं वो आगे आने वाले समय के लिए अपने को तैयार कर लें। जो असफल हो गए हैं किन्हीं कारणोंवश, अब देखिए यहाँ पर जो लोग पॉइंट में हैं, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, अभी कमेंट सेक्शन में कई लोग मुझसे थोड़ा वहाँ पे तर्क वितर्क भी करते रहते हैं, कुतर्क भी लोग करते हैं। तो समझाना उनके लैंग्वेज के हिसाब से, उनके लैंग्वेज के हिसाब से हमको समझाना पड़ता है, फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं, वहाँ पे वर्गवार बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, अगर आप 1 या 2 मेरिट से या पॉइंट की मेरिट से आप कम हैं तो आप बिल्कुल विश्वास बनाए रखिए, सेकंड काउंसलिंग में आपकी बहुत मजबूत स्थिति है। लेकिन आप इससे कई ज़्यादा मेरिट से डाउन हैं तो आप भविष्य की ये जो 50,000 या जो भी वैकेंसीज आएंगी, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एडेड की भी वैकेंसी के बारे में हर जगह सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है। तो खुद को जब तैयार करेंगे उसके लिए तो ही कुछ होगा ना। हम लोग अपना समय वेस्ट करते हैं, हमको पता नहीं चलता। हम एक यूट्यूब शुरू कर देंगे या गूगल सर्च करेंगे, फेसबुक व्हाट्सअप चालू कर देंगे, तो हमारा समय कब पता निकल जाता है हमको पता नहीं चलता है, जाहिर सी बात है। लेकिन इन्हीं पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जहाँ पर आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको साथ लेना पड़ेगा। जहाँ पर भी 1% निगेटिविटी है उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं समझ में आ रहा किसी को। विपक्ष के भी लोग हैं वो भी ये बात को नहीं समझ रहे हैं कि उनका जो नेता है वो 60-65 पर काउंसलिंग करा लेता है और लोगों को आश्वासन देता है कि तुमको 40-45 पर हम पास करवा देंगे। ये कैसे पॉसिबल है? और इनमें भ्रमित वही लोग हैं जो पॉजिटिव चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग घूमते रहेंगे, जब रिजल्टेंट आता है तो तकलीफ़ होती है हम लोगों को, फिर हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हम असफल हो चुके हैं। तो मेरा एक ही बस आप सभी से निवेदन है कि आप अपने भविष्य के लिए, अपने माता पिता की आंखों में चमक के लिए, अपने माता पिता के चेहरे पर जो इस समय मुस्कान गायब है, जो चिंता की रेखाएं जागृत अवस्था में हैं, उनको ख़त्म करने के लिए और मुस्कान बिखेरने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अपने भविष्य को सफल बनाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और कई बार मैं कमेंट सेक्शन में आपके गलत लहजे के तरीके में भी जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई लोग बुरा मान जाते हैं उस चीज़ को। लेकिन समझना पड़ेगा, अगर उस गलत लहजे से आपको क्रोध आता है या आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस या कि कम्पीट करना है मुझे और सर को मुझे जवाब देकर बताना है कि मैं भी सफल हो सकता हूँ, अगर इस आप तरीके से सोचेंगे तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तो इस बात को बहुत कायदे से रखिए मित्रों, क्योंकि हर एक व्यक्ति सफल या असफल व्यक्तिगत तौर पे नहीं होता है, या उसकी सफलता असफलता व्यक्तिगत नहीं होती है, उसके साथ उसके परिवारजन होते हैं, उसके माता पिता होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको ये चीज़ समझना, ठीक है। बाकी जुड़े रहिए। अगर आपको किसी चीज़ में भी दृष्टिकोण चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, आपके लिए राज एजुकेशन चैनल हमेशा से ओपन है। आपका जो भी प्रश्न है आप प्रश्न करिए, जवाब देने के लिए हम यहाँ पर सजग हैं और प्रतिबद्ध भी हैं। बाकी जो लोग सफल हो चुके हैं वो एकजुट रहिए, और उनके पास भी कुछ कार्य है निर्धारित करिए, एकजुट रहिए। आपको सहयोग करना है, शारीरिक सहयोग करना है, आर्थिक सहयोग करना, वो करिए। और जो कुछ अंकों से असफल हो चुके हैं वो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें। हालांकि मूव ऑन करने की स्थितियां बहुत इंसान की होती हैं, इस परीक्षा से बहुत इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, लेकिन समय है, और इस समय का अगर आप सदुपयोग कर लेते हैं तो आप बहुत ही आगे जाने वाले हैं। और इसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो फिर यही स्थितियां आपकी आने वाली भर्ती में भी हो जाएंगी, तो फिर उसका जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ आप तय करेंगे। इस बात को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा मित्रों, क्योंकि जो असफल होते हैं मैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूं तो थोड़ा सा दुख होता है। कुछ लोग हैं कि वो वर्गवार बंटने के, उनको बांटा जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, सीधी और स्पष्ट बातें। वो इतने सजग हैं, इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं वो लोग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्गवार बंटने की कोशिश, किसी एक व्यक्ति के भड़काने से अगर आप परेशान हो रहे हैं और अपने एजुकेशन का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप एजुकेटेड नहीं कहलाए जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो
तो खुद के व्यक्तित्व का निर्धारण करिए, क्या सही है क्या गलत है, उस पैमाने को आंकिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। उसी में आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है। पढ़िए, मजबूती से पढ़िए, और जितना ज़्यादा हो सके अगर मेरे सहयोग की आप अपेक्षित हैं तो आप हर जगह मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, चैनल से जुड़े हुए हैं, आप प्रश्न पूछे, मैं जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, और मूव ऑन करने की बहुत कोशिश करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।